10वीं कक्षा के छात्र मित्रों, आज हम सेतु अभ्यास क्रम में 13वें दिन में देखने वाले कि संत कबीर इन जो मध्ययुगीन कालखंड के दौरान जो संत कवि हुए थे उनमें से थे एक यहाँ पर संत कबीर थे। और यहाँ पर हमें दोहे के बारे में संकल्पना स्पष्ट करनी है। पद्य में हमें दोहे दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोहे किसे कहा जाता है? तो दो होते हैं इसलिए उन्हें दोहे कहते हैं, यानी उनकी दो पंक्तियाँ होती है इसलिए उन्हें दोहे कहते हैं। तो संत कबीर जी के पहले दोहे हम देखते हैं। देखिए, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ता जड़े बहुरी न लागे डार। यानी यहाँ पर यह मनुष्य जन्म, संत कबीर कहते हैं कि यह मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, यह हमें आसानी से नहीं मिलता और हमारा शरीर यह बार बार हमें प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार उन्होंने एक उदाहरण दिया है, तरुवर जो पत्ता झड़े, तरु यानी पेड़ पर से जो पत्ता बाद में झड़ जाता है, बहुरी न लागे डार यानी डाल। तो देखिए, फिर से वह डाल पर नहीं लगता। इस प्रकार हमें समझ में आता है कि यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है, वह बार बार हमें मिलता नहीं। कि जिस प्रकार पेड़ पर का पत्ता अगर एक बार वह गिर जाए फिर से वह उस डाल पर नहीं लगता है। देखते इसका हिंदी में सरल अर्थ। देखिए, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ता जड़े बहुरी न लागे डार। हिंदी में इसका अर्थ, इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। संत कबीरदास जी का अगला दोहा देखते हैं। ज्ञान का गेंद कर, सुरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरमाना छोड़ दे बालके, आए जा भेष भगवंत पाही। देखिए, ज्ञान का गेंद कर, सुरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरमाना छोड़ दे बालके, आए जा भेष भगवंत पाही। देखिए, यह पंक्तियाँ कबीरदास जी के रचित दोहे से संबंधित है जो बहुत दुर्लभ है। इसका भावार्थ देखिए, यहाँ पर यह पंक्तियाँ कबीरदास जी की देखते कि संबंधित है। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, तू ज्ञान का महत्व समझ ले, तू ज्ञान को गेंद बना और सुरत यानी स्मरण, सुरत का अर्थ क्या होता है? स्मरण शक्ति को डंडा बना और उस स्मरण शक्ति रूपी डंडे से ज्ञान रूपी गेंद पर प्रहार कर मैदान रूपी संसार में चारों तरफ मार। अर्थात तू पहले तो ज्ञान के हासिल कर, उसे याद कर और फिर अपने ज्ञान को सारे संसार में बिखेर। यानी तू जगत की मोह माया को छोड़ दे और ज्ञान और परमात्मा की खोज में निकल पड़। पता नहीं किस भेष में तुझे परमात्मा मिल जाए और तेरा जीवन सफल हो जाए। अगला दोहा देखते हैं। हम घर जा रहा अपना, लिए मुरंडा हाथ, अब घर जा रो तासू का, जो चले हमारे साथ। अब देखिए, यह जो अगले दोहा दिया गया है कबीरदास किसका, कि हम घर जाल्या अपना लिया मुरंडा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। इसका सरल अर्थ है। देखिए, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मैंने अपने शरीर में युक्त विभिन्न प्रकारों के विकारों को मशाल के द्वारा जलाकर राख कर दिया है। विकार यानी आजार या बीमारियाँ। तो विभिन्न प्रकार की जो बीमारियाँ है, विकार है, उसे मैं मशाल के द्वारा जलाकर राख कर दिया है। और मैं चाहता हूँ कि
जो इस पद पर चलना चाहता है वह भी अपने शरीर के समस्त विकारों को जलाकर राख करे और फिर मेरे साथ आकर समाज के उत्थान के लिए कार्य करे। यानी समाज का उत्थान यानी कल्याण करने के लिए मेरे साथ चल सकता है। लोगों में यदि प्रेम और भाईचारे का संदेश फूंकना हो तो उसके लिए आपको पहले अपने मोह माया और सांसारिक बंधन त्यागने होंगे। कबीर जैसे साधु के पद पर चलने की योग्यता पाने के लिए यही सबसे बड़ी कसौटी है। इन दोहों के नीचे जो हमें स्वाध्याय दिया गया है यह आपको करना है और इसके बाद पूरक साहित्य स्रोत में आपको यहाँ पर मंगेश पाडगांवकर लिखित कबीर का किताब पढ़ने के लिए कहा गया है। आज के लिए इतने काफ़ी।